ये हम सब ने सुन लिया तीनों ने कि बहुत कुछ चल रहा है। इधर से बिलावल निकले हैं, इधर से शाह महमूद कुरैशी निकले हैं। वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद का वक्त आ गया है, जमहूरी हमले का वक्त आ गया है। बिलावल कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है अगले गवर्नमेंट में, अगले इलेक्शन में सिंध में एक सीट भी नहीं मिलेगी। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने खिताब कर दिया है, उन्होंने अपने तौर पे मुआशी पैकेज का ऐलान किया है, पेट्रोल के हवाले से, गैस के हवाले से, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है, जनाब 30,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप, वो सारा आपने सुन लिया। मैं ज़रा पहले क्विकली प्रिसाइसली ये सवाल कर लूँ, फाद हुसैन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये आज जिस तर्ज का इन्होंने ऐलान किया है, ये चीज़ चूँकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट पे सबसे बड़ी तनकीद तो यही होती है ना कि बाकी सारी बातें अपनी जगह, भाई आम आदमी की कमर टूट गई है। ये इस तरह के ऐलानात से या स्पीचेस से गवर्नमेंट को पॉलिटिकली कितना रिलीफ मिलेगा, वो अपने वोट बैंक को कितना इंटैक्ट रख पाएंगे, अपने वोट बैंक में वो कितना तासुर पैदा कर पाएंगे कि यार ठीक है महंगाई हुई है लेकिन क्या करे, एक आदमी इमरान खान वो फंस गया आलमी महंगाई के तनाजुर में, उससे जो हो सकता है वो कर रहा है, जैसे उसने आज भी किया, जो उससे बन पा रहा था हमें रिलीफ देने के लिए उतना तो कर रहा है। देखिए वसीम, बहुत शुक्रिया। ये तो जो आखिरी इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उसमें ये तमाम चीजें दी जाती हैं। सही है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद जो असल सवाल होता है कि आपने सारे ऐलान तो कर दिए लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा। तो वो आखिरी इलेक्शन का बजट में होता है कि जी वो इलेक्शन हो जाएगा, फिर देखा जाएगा पैसा किधर से आएगा। अब इस वक्त मसला ये है कि अभी तो IMF के प्रोग्राम में आप अल्लाह खैर करके आप आए हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी कठिन किस्म की जो उसकी कंडीशनैलिटीज है उनको एक्सेप्ट करके। अब आवाम के लिए तो बड़ा अच्छा है, ये जबरदस्त चीज है। सही है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो जितना भी आपने अनाउंस किए हैं मेजर्स, इनको कहाँ से आप पे करेंगे। आपका जो इस वक्त जो बिल्कुल इकोनॉमी जो है वो टाइट हुई है, फिजिकल तौर पर आपके पास कोई स्पेस नहीं है, उसमें से आप ये कहाँ से निकालेंगे। और दूसरा ये कि फिर IMF को आप क्या जवाब देंगे। वो तो आपसे कह रहे हैं कि आपने तमाम तो ये सब्सिडीज खत्म करनी है और उसी वजह से रेट जो है सारे बढ़ने हैं और आप कमिट भी करके आए हैं। अब अगर आप उनको सब्सिडीज में मजीद इजाफा कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे करेंगे। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा ये कि इस वक्त हुकूमत को खतरा जो है वो इस फौरी तौर पर इलेक्शन से तो नहीं है, मतलब इस टाइम तो नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आ रहा है। हाँ, अनलेस ये बात है कि जी ये खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे तो पहले से तैयारी कर ले। तो मेरे ख्याल में जितने ये मैसेज उन्होंने उठाए हैं इसके ऊपर जो बहुत सारे सवालात उठेंगे उनके जवाब जब तक ठोस जवाब नहीं आएंगे तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि इनसे हुकूमत को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान हो। ठीक है, मैं जरा क्लास साहब आप भी बताइएगा, आपको जरा यानी हैरत हुई इसमें कि ये अचानक खबर आई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करेंगे और फिर खिताब में उन्होंने इकोनॉमिकली रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया। यानी क्या आपको लगता है कि इसका कोई मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई ताल्लुक है कि उन्होंने कहा जहाँ पर अपोजिशन जो है वो ये उससे मिल रहा है, वो उससे मिल रहा है, ये यहाँ से निकल पड़ा है, वहाँ से निकल पड़ा है, उसके इफेक्ट को कम किया जाए, आवाम में तासुर दिया जाए कि भाई हम गरीबों का ख्याल करते हैं और देखो हमने आज भी हमसे जो सकता था, इतनी टाइट फिजिकल स्पेस के साथ भी हमसे जो सकता था हमने देखें रिलीफ दिया है आम आदमी को, गरीब आदमी को। वसीम, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम ये कब ये वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया था, बड़ा अरसा गुजर गया मेरा ख्याल है, अगर आपको याद हो। हाँ सही है। पहले वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर वो करते थे, बल्कि एक दफ़ा तो रात के मेरा ख्याल 1-2 बजे भी उठ के आ गए थे, कौम से खिताब कर दिया था। तो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा गैप दे दिया, अब दूसरा बरह रास्त आके वो तकरीर वगैरह इस तरह खिताब नहीं करते। सो 3-4 सालों में एक चेंज तो हमने देखी कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है लास्ट टाइम के उनके कौम से खिताब में और आज वाले में तो बड़ा उनमें वो आ गया है, उनमें गैप आ गया। आज भी रिकॉर्डेड है, समझदारी के हैं या इमरान खान साहब। हाँ, तो लिहाजा कोई ऐसा कोई एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है, मेरा ख्याल है रुफात साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप उसमें पैसे कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से करेंगे। हाँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मेरा ख्याल ये पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसका आपने भी अभी अपने उसमें आके इंट्रो में जिक्र किया, वो दबाव है उन पे। क्योंकि मुझे ये बताया जा रहा है, मेरी जो खबर है मतलब आपके साथ में शेयर करूँ, शायद वो कि ये कह रहे हैं 10 मार्च के कोई आके करीब वगैरह की ये हुकूमत जो एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कोई इनके खिलाफ कोई तरीके अदम एतमाद है। लेकिन हुकूमत अभी तक ये नहीं डिटरमिन कर पा रही कि पोजीशन जो है पहले उन्होंने आके तरीके अदम एतमाद जो जमा करानी है या करनी है वो स्पीकर के खिलाफ करनी है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करनी है। सो अभी हुकूमत इस पर ज़रा, मेरी आज ही कोई 2-4 लोगों से बातचीत हो रही तो इस पर कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से कि हमने कब और आके किस डेट को
अगर डेट का तो उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि प्राइम मिनिस्टर पे आएंगे पहले या पहले स्पीकर पे आएंगे, क्योंकि अपोजिशन की ये भी स्ट्रेटजी कि पहले स्पीकर साहब को फारिग किया जाए, अगर वो कर सकते हो तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए आसान होगा, ताकि कल को फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह के रेफरेंसेज वगैरह आते हैं स्पीकर के जरिए जाते होते, अगर कुछ लोग टूट कर आते हैं इधर यहाँ पर अपोजिशन के कैंप में हुकूमत की तरफ से, तो उसको आके कंट्रोल किया जा सके, एक चीज़। दूसरी है कि इमरान खान साहब, आज ही खबर थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 5-6 रुपए तो बिजली की कीमत बढ़ गई है। अब इससे जो रिलीफ जो है ना, वो 2-3 चीज़ों की वजह से वो माइनस हो जाता है। आप इसमें लाख कोशिश उसमें करते रहें, आप अगर यहाँ सिंसियरली भी कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ दें, जब आपका डॉलर जो है ना सर 180 के अराउंड होगा, 100 आपके 76-77 पे खड़ा होगा, आपका तेल सारा आपका इंपोर्ट होते, मैं गलत नहीं कह रहा, $16 बिलियन से ज़्यादा, 16 और कोई आपका 18 के दरमियान आपका ऑयल इंपोर्ट होता है। आपने $10 बिलियन की, अभी हमने यहाँ से गंदम, अगेन उसे रूस से मंगवाई है, हमने रशिया से मंगवाई है, यूक्रेन से आई है, हमने गंदम मंगवाई है, काटन मंगवाई है हमने, इसके बाद आपका ऑयल पाम हमने मंगवाया है हमने, इसके बाद आपकी शुगर मंगवाई है। ये मेन आइटम्स आपको बता रहा हूँ। सही है। अब जिस मुल्क का आपका तेल, एनर्जी, गैस में भूल गया, गैस हम मंगवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, कतर से आ रही है या दीगर हम स्पॉट बाइंग या आके शिप्स वेसल्स हम खरीद रहे हैं। अब जिस मुल्क की गैस आपकी, उसके बाद ऑयल, उसके बाद फूड, ये 3 मेन चीज़ें इंसान की ज़रूरत के लिए, वो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, डॉलर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, 176 है या 180 है, वट एवर प्राइस पे। मुझे समझा दें, कोई मतलब बिल्कुल नए मैन की अप्रोच है, इसके लिए बहुत बड़ा आपके पास कोई वो होना जरूरी नहीं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना, कि आप कैसे महंगाई खत्म करेंगे, क्योंकि डॉलर का रेट तो वही रहना है। ये बात सही है, सवाल ज़ाहिर है इसके, ये मुआशी माहिरीन वाला एक सवाल है जो कि इस पे बहस होनी चाहिए एकेडमिक, लेकिन मतलब ज़ाहिर है आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मैं तो, कि परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा अहम हो जाता है, बड़ा हो जाता है एट टाइम्स। तो यानी इन चीज़ों से गवर्नमेंट इन खिताबात से या इन इक़दाम से ये तासुर देने में कामयाब कम से कम हो सकती है नहीं कि देखो यार जो चीज़ें अभी आपने बताई वो तो वो है कि हमारे हाथ में नहीं है भाई। रुपए की कदर इसलिए गिर रही है कि इसहाक डार ने आर्टिफिशियली रोका हुआ था। पेट्रोल ऑयल इंपोर्ट बिल इसलिए बढ़ रहा है कि वो $100 पर बैरल तक पहुंच गया है, वहाँ रशिया और यूक्रेन लड़ पड़े, हम क्या करें, हम फंसे हुए हैं। वीट का ये मामला है कि देखो वो उस रीजन में सब कुछ हो रहा है, तो जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो नहीं है। इसके बावजूद भी देखो जितना हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अगर वो ये तासुर काम देने में कामयाब हो जाते हैं तो अपना वोट बैंक थोड़ा इंटैक्ट रख पाएंगे। आपके ख्याल में ये तासुर देने में कामयाब हो पाएंगे कि यार हमें अंदाजा है फंसे हुए हो, जितना हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं यार, देखो आज भी किया है। मुश्किल है वैसे, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप आज के दिन में ही, मैं कह रहा हूँ, आपके 5.5-6 रुपए यूनिट बिजली आपने बढ़ा दी है, ठीक है, लोगों को ये नहीं चाहिए होता, लोग या जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए आपकी होगी, बुखारी साहब, मैं, फाद साहब और दीगर 5-6 इस तरह के लोग हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल हालात, बेचारा जो गरीब आदमी है जिस पे बर्डन आ रहा है, वो जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए होते हैं, उसको सोल्यूशन चाहिए होता है। आपका ख्याल है मैटर नहीं करेगा, सही है, वादे किए थे। मुझे जरा इसमें बुखारी साहब का भी मैं इनपुट ले लूं, बहुत वक्ती तौर पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में आपके ख्याल में कर ले, अदरवाइज ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं लगता है ज्यादा। ठीक है बुखारी साहब, मैं जरा अगले राउंड में आऊंगा कि जो बिलावल चल पड़े, पीटीआई चल पड़ी है, अदम एतमाद, लेकिन अभी जरा आज के खिताब पे पहले आपसे एक तबसरा ले लूं, आपसे भी वही सवाल कि ये आपका क्या ख्याल है कि किस चीज़ ने माइल किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो आज आए और उन्होंने जनाब अवामी रिलीफ के इक़दाम का ऐलान किया। उससे पहले ज़ाहिर है पूरा माहौल बना, फ़रूख हबीब साहब ने कहा जनाब अवामी रिलीफ, परवेज़ खटक साहब ने खिताब में कह दिया जनाब वो कि जनाब बड़ा इक़दाम होने वाले हैं, फैसल साहब ने ट्वीट कर दी खुशखबरियों भरा पैकेज है वो। क्या वजूहात बनी इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया आज? देखिए मेरे दोनों साथियों ने पहले काफ़ी तफसील से गुफ्तगू कर दी है, 2-3 पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो 27 फरवरी का मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, 23 मार्च का मार्च है पीडीएम का, इनके पास सिर्फ एक ही आइटम एजेंडा है कि महंगाई जी इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त ये मुल्क गवर्नेबल नहीं रहा और लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो मेरे ख्याल से उसको टेकिंग दैट इन व्यू, इमरान खान साहब की आज की तकरीर का जो फोकस था वो था कि अवाम को किसी न किसी हद तक रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि ये जो स्टांस लेके वो आ रहे हैं उसमें किसी हद तक थोड़ी कमज़ोरी आए। तो जितने भी रिलीफ पैकेजेस उन्होंने ऐलान किए हैं आज, उन सब का मकसद यही है कि लोगों में एक ये तासुर जाए कि हुकूमत उनके मसाइल से आगाह है। होगा सियासी फायदा होगा इसका आपके ख्याल में? हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरह की पोलराइजेशन इस वक्त हमारे यहाँ है उसमें इसका फ़ायदा तो यकीनी तौर पर होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में ये ऐलान कर चुके हैं, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जितने भी उनके ख़जाना के मशीर हैं या ख़जाना के वज़ीर हैं वो सारे ये तासुर कायम कर रहे हैं कि अभी तो आने वाले वक्त में कीमतें और बढ़ेंगी, पेट्रोल जो है और महंगा होगा, गैस जो है वो और महंगी होगी, समरियाँ चल रही हैं साथ साथ। तो मुझे अजीबोगरीब बात ये लगती है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम के दर्द को फील करते हुए रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं,
तो दूसरी तरफ उनके साथी जो है लोगों को साथ साथ डरा भी रहे हैं। हाउ विल दीज टू थिंग्स गो टुगेदर, मुझे एक तो इसकी समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर बेरोजगारी इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। सही है। और यूरोप की तरह से, जिसको आप अलाउंस कह लीजिए या वजीफा कह लीजिए, अगर जो यूथ है, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको अगर इतने पैसे, तो मतलब है अब अगर नौकरी भी उनको दे दें आप तो शुरू में नहीं मिलते हैं। तो ये एक इकदाम बहुत अच्छा और यूथ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। तो मैं कहता हूं कि ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट तो बनेगा इसका, जितना भी मर्जी इसकी आप इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर लें, इसका एक इम्पैक्ट तो यकीनी तौर पे बनेगा। लेकिन फाद ने जो बहुत बड़ी बात कही वो ये है कि एक तरफ हम कर्जे मांग रहे हैं अपने मुल्क के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाने के लिए, IMF की हमने ऐसी ऐसी कंडीशनैलिटीज़ मान ली हैं जिसका कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो ये इतना बड़ा बोझ जो एक्सचेकर के ऊपर पड़ेगा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द मोस्ट फोकल पॉइंट। सही, बिल्कुल ठीक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।